हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैप्टर में। तो पहला जो लेक्चर था सैलरिज्म का, न्याय निगमन का, उसमें हम आपको एक स्टेटमेंट लेके सारा करने बताए थे कि कैसे कंक्लूजन एक स्टेटमेंट पे निकलता है। और हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू नहीं, नया कुछ रूल बनाए थे, इसके कारण हम लोग बताए थे। तो उसी रूल को फॉलो करते हुए आज हम लोग दूसरा स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट को मिला के करेंगे कि कैसे इसको बनाते हैं। तो चलिए आज देखते हैं, दो स्टेटमेंट बनाएंगे और उसके बाद आज कंक्लूजन निकालेंगे। उस दिन हम लोग केवल पिछला जो लेक्चर था उसमें केवल एक ही स्टेटमेंट को देख के कंक्लूजन निकाले थे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो रूल क्या था। तो पहला रूल तो था दोस्तों, पहला रूल में हम लोग का था कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेगा, मान लीजिए स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देते हैं, कोई स्टेटमेंट रहेगा यहाँ पे, तो स्टेटमेंट अगर लिखा हुआ है ऑल पेन आर पेंसिल, तो ये क्या है, देखने से पता चला इसमें नॉट का यूज नहीं हुआ, यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो कहने का मतलब अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेगा तो उससे पॉजिटिव कंक्लूजन ही बनेगा, 100% ट्रू पॉजिटिव कंक्लूजन ही बनेगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट से क्या होगा, 100% पॉजिटिव कंक्लूजन ही बनेगा। पहला रूल था। उसी में है निगेटिव अगर कंक्लूजन रहेगा, निगेटिव स्टेटमेंट जो अगर रहेगा तो उससे 100% निगेटिव कंक्लूजन ही सही होगा। ठीक है, मतलब इसमें अगर पूछ देगा कि सम पेन आर नॉट पेंसिल, तो ये गलत हो जाएगा। हम बताए थे क्या है कि देखिए पॉजिटिव है और ये निगेटिव स्टेटमेंट है, निगेटिव कंक्लूजन आ गया, तो इसके बारे में पूछेगा सत्य है कि नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अब चलिए, अब दूसरा रूल क्या था। दूसरा रूल था, रूल दूसरा था कि 100 वैल्यू से 50 तक जा सकते हैं, लेकिन 50 से कभी 100 नहीं जा सकते हैं। 100 को तो 50 भाग में बांट सकते हैं, मतलब 50-50 करके बांट देंगे, लेकिन 50 को 100 नहीं जा सकते। ये कैसे फॉलो करेगा ये हम बताएंगे आपको, पिछला क्लास में ही बताया था और अब भी बताएंगे जब हम सारा क्वेश्चन करेंगे। फिर तीसरा में आइए, तीसरा रूल क्या था, जब हम लोग स्टेटमेंट डिसाइड कर लेंगे कि पॉजिटिव क्या है निगेटिव क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में, पॉजिटिव स्टेटमेंट में, पॉजिटिव कथन में हमेशा जो ऑब्जेक्ट का वैल्यू होगा, यानी इसमें ऑब्जेक्ट का वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट का वैल्यू ये है, क्या बता रहा है, ऑल पेन और पेंसिल, मतलब ऑब्जेक्ट ये है, तो इसका वैल्यू हमेशा 50 रहेगा। इसका वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा 50 के बराबर रहेगा। चौथा क्या है, अगर निगेटिव स्टेटमेंट रहेगा, ये ऑब्जेक्ट का वैल्यू है, निगेटिव स्टेटमेंट रहेगा तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा 100। बस यही 4 गो रूल है, यही 4 गो रूल लगा के हम सारा आंसर बना लेंगे, सारा क्वेश्चन हम आसानी से बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए पहला, अब तो एक स्टेटमेंट हम बनाए थे, तो चलिए अब दूसरा स्टेटमेंट भी लिख देते हैं। दूसरा स्टेटमेंट में लिख देते हैं, दूसरा स्टेटमेंट में लिख देते हैं, और बुक आर ब्लैक। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है। और इसमें कंक्लूजन हमको बोलेगा, कंक्लूजन क्या बोलेगा, कंक्लूजन बोलेगा, पहला कंक्लूजन लिख देते हैं, ऑल ब्लैक आर बुक। और दूसरा रहेगा सम पेन आर पेंसिल, मान लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर मान लीजिए कंक्लूजन ऐसे दे देगा, क्वेश्चन नंबर बोलेगा मान लीजिए ये है कंक्लूजन। फिर तीसरा कंक्लूजन रहेगा, सी बनाते हैं, सम पेंसिल आर ब्लैक।
चौथा रहेगा सम बुक आर ब्लैक। पांचवा रहेगा नो पेन इज पेंसिल। छठा रहेगा सम ब्लैक आर बुक। सातवां रहेगा ऑल पेंसिल आर पेन। चलिए, तो अब हमको इसमें बनाना है, तो क्या करेंगे, इसमें तो दो स्टेटमेंट आ गया, पहला स्टेटमेंट आ गया, दूसरा स्टेटमेंट आ गया। अब हमको इसको बनाना है, इसमें सही है कि नहीं। तो सबसे पहले जब दो स्टेटमेंट आएगा तो सबसे पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट कैसा है। तो इसको लिख देंगे, ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट, हम जान रहे हैं। तो अब इस कंक्लूजन को देखेंगे कि कंक्लूजन जो है वो कौन सा स्टेटमेंट से है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग। तो देखेंगे ऑल ब्लैक आर बुक, कि कौन सा स्टेटमेंट से है, मतलब सभी किताब काले हैं। तो ये वाला फिर क्या है, सभी काले किताब है। तो इसमें देखिए बुक का यहाँ यूज हुआ है, यहाँ ब्लैक का यूज हुआ है, यहाँ पे ब्लैक का यूज हुआ है, बुक का, यानी ई है फ्रॉम टू। कौन सा स्टेटमेंट से ले गया है, दूसरा स्टेटमेंट से ले गया है, पहला वाला ई। अब दूसरा स्टेटमेंट में क्या है, दूसरा कंक्लूजन में क्या है, ई कहाँ से लिया गया है, सम पेन और पेंसिल। तो पेन पेंसिल का यूज कहाँ गया है, पेन पेंसिल। ई क्या कहाँ से लिया गया है, ई वन से लिया गया है। फिर तीसरा वाला कहाँ से लिया गया है, सम पेंसिल और बुक, सम पेंसिल आर ब्लैक, सम पेंसिल आर ब्लैक। अच्छा, ये वाला है, ये वन से भी लिया गया है और ये दो से भी लिया गया है, ठीक है, ये दोनों से लिया गया है। चौथा वाला जो क्या है, सम बुक आर ब्लैक, सम बुक आर ब्लैक। देखिए सम बुक आर ब्लैक, ये कितना कहां से लिया गया है, ये दूसरा से लिया गया है। पांचवा वाला में क्या है, नो पेन इज पेंसिल, नो पेन इज पेंसिल, पेन पेंसिल, तो ये वाला लिया गया है पहला से। छठा में क्या है, सम ब्लैक आर बुक, सम ब्लैक आर बुक, ये कहां से लिया गया है, दूसरा से लिया गया है। फिर ऑल पेंसिल आर पेन, ऑल पेंसिल आर पेन, ये कहां से लिया गया है, पहला से लिया गया। तो हम समझ गए स्टेटमेंट कौन कहां से लिया गया है, ये हम लोग को समझ में आ गया। तो अब ये समझने के बाद सबसे पहले तो पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव इसमें कौन कौन सा सेंटेंस है। तो ये ऑल पेन और पेंसिल, ये क्या है, सभी पेन पेंसिल हैं। इसका हिंदी में लिख लीजिएगा आप लोग, हिंदी में भी लिख के बाद में हम बताएंगे आपको, दूसरा क्वेश्चन अभी जगह नहीं है। तो सभी पेन पेंसिल है, पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। ये भी ऑल बुक्स आर ब्लैक, मतलब सभी किताब काले हैं, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। फिर इसमें है ऑल ब्लैक आर बुक, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सभी काले किताब हैं, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। दूसरा है सम पेन और पेंसिल, तो सम जो है देखिए, सम पेन और पेंसिल, ये भी क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नॉट और नहीं का कहीं यूज नहीं हो रहा है। सम पेंसिल और बुक, मतलब कुछ पेंसिल ब्लैक हैं, तो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। अब सम बुक्स आर ब्लैक, सम बुक्स आर ब्लैक, देखिए बुक्स आर ब्लैक, तो ये कहाँ का, ये दूसरा तो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। नो पेन इज पेंसिल, देखिए ये वाला जो है ये निगेटिव स्टेटमेंट है। नो पेन इज पेंसिल, करावत की कोई पेन पेंसिल नहीं है, तो ये निगेटिव हो गया। फिर ये वाला भी पॉजिटिव हो गया, इसमें निगेटिव, सम वाला का बुक ऑल पेंसिल आर पेन। तो सबसे पहले तो हम लोग ये डिसाइड कर लेंगे, और ये डिसाइड करने के बाद हम लोग 150 डिसाइड करेंगे, जो हम बताए थे पिछला क्लास, जो पिछला लेक्चर जो था, ये लेक्चर 2 है, पहला लेक्चर में हम बताए थे। तो लेक्चर दूसरा है,
तो वो वाला में पिछले में जाके देख लीजिएगा, तो उसमें पता चल जाएगा। अभी उसमें वो हम 1 स्टेटमेंट लेके सारा कंक्लूजन बताए थे, अब हम 2 स्टेटमेंट लेके बताएंगे और उसके बाद फिर दोनों को जोड़ के बताएंगे। जैसे कि 1 और 2 स्टेटमेंट निकाल के जो स्टेटमेंट आया, जो कंक्लूजन आया है, इसको ये भी कैसे बनता है ये भी बताएंगे। तो पहले हम लोग 2 स्टेटमेंट वाला देख लेते हैं, फिर हम आपको ये वाला बताते हैं। तो चलिए अब 150 कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ऑल के बाद हम बताए थे ऑल, और यहाँ पे एक रूल बताए थे, यहाँ पे ये भी बताए थे कि ऑल अगर लिखा रहेगा तो ऑल का वैल्यू, ऑल के बाद का वैल्यू, ऑल को हम ये बता रहा है कि सभी पेन पेंसिल 100% बताया, तो इसको 100 से डिनोट करते हैं। सम के बाद का इसको सम के बाद का जो यहाँ पे कॉमन रहेगा उसको 50 से करेंगे। आइए यहाँ पे जो रेखा रहेगा इसके बाद 9 के बाद वाला को भी 100 से करते हैं, क्या कि ये सब का कहने का मतलब होता है ये हमेशा 100% बताता है, मतलब ऑल पेन और पेंसिल एकदम 100% बता रहा है कि ऑल पेन पेंसिल है, तो इसको 100 से लिखेंगे। सम पेन इसमें बता रहा है कुछ पेन ही पेंसिल है, तो इसलिए इसको 50 से डिनोट करते हैं। फिर नो, इसमें नो भी बताता है कि नो पेन इज पेंसिल, मतलब कोई पेन पेंसिल नहीं, 100% बता रहा है, इसीलिए इसको 100 से डिनोट करते हैं। और हम ये बताए थे कि 100 से 100 जाइएगा, 100 से 50 जाइएगा, 50 से 50 जा सकते हैं, लेकिन 50 से कभी भी 100 नहीं जा सकते, मतलब नीचे से ऊपर हम लोग कभी नहीं। 50 रुपये हो कभी 100 बना सकते हैं नहीं ना, तो वही बात है। 100 से तो 50, 100 से 100 कम, 100 तो सही है, 100 फिर 50 जा सकते हैं, 50 से 50 जा सकते हैं, लेकिन 50 से हम लोग 100 नहीं जाएंगे। तो यहीं पे पहले लिख देंगे और उसके बाद उसको करेंगे, मतलब स्टेटमेंट देख के कंक्लूजन करना है। तो चलिए ऑल के बाद क्या है पेन, तो ऑल के बाद देखिए यहाँ पे क्या बताया है, ऑल के बाद इसका वैल्यू 100 होता है, तो 100 हो गया। और फिर अब इसके बाद करने के बाद, इसको करने के बाद क्या करते हैं, इसको चलिए लिख दीजिए ऑल ब्लैक, पहले वाला लिख दीजिए सम 50 हो जाएगा इसका वैल्यू, सम पेंसिल इसका वैल्यू 50 हो जाएगा, सम है इसका वैल्यू 50 हो जाएगा, नो वाला तो, और सबसे चलिए नो वाला भी छोड़ते हैं, सम है, सम के बाद 50 कर देते हैं इसको, ऑल के बाद 100 कर देते हैं। तो कभी भी हम जानते हैं कि अगर, और ये कौन सा स्टेटमेंट से लिया गया है, दूसरा नो पेन इज पेंसिल, नो पेन इन पेंसिल स्टेटमेंट 1 से लिया गया। लेकिन निगेटिव तो हम समझ गए, हम जानते हैं, बताए थे हम कि कभी भी, चाहे जान लीजिए, कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेगा और उससे निगेटिव स्टेटमेंट, निगेटिव कंक्लूजन बता रहा है कि हाँ सही है कि नहीं, तो कभी भी हम लोग निगेटिव कंक्लूजन नहीं बता सकते, उसको देखते ही गलत कर देंगे। तो जैसे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, उससे पूछा है नो पेन इज पेंसिल, तो ये निगेटिव है, यानी गलत हो जाएगा। निगेटिव वाला अगर सेंटेंस है, निगेटिव से पॉजिटिव नहीं बना सकते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव कंक्लूजन नहीं बना सकते, तो पॉजिटिव से निगेटिव वाला पूछ रहा है, तो सब जैसे ही हम नोट देखें तो इस गलत कर देंगे। अब चलिए एक तो गलत हो गया, अब इसमें चेक करेंगे। तो अब हम बताए थे कि अगर ऊपर ये बताए थे कि ये लिखने के बाद 150 ये डिसाइड करने के बाद दूसरा काम क्या करना है हम लोग को, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हम लोग ऑब्जेक्ट का वैल्यू, जो दूसरा वाला जो है जिसके बारे में बताया जा रहा है, उसका वैल्यू क्या रहेगा, सम पेन आर पेंसिल, क्या मतलब क्या बता रहा है, पेन को क्या बता रहा है, पेन क्या है, पेंसिल है, यानी ऑब्जेक्ट का वैल्यू हमेशा 50 रहेगा। देखिए यही तीसरा रोल नंबर ये बताता है कि ऑब्जेक्ट का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू 50 रहेगा, और निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू 100 रहेगा। तो देखिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा 50। ये भी क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्ट का वैल्यू 50, ये भी क्या है 50 50 50 50, ये तो गलती हो गया, 50 50, समझ में आ गया। अब आगे करते हैं, तो अब नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम हम लोग को करना है, अब देखना है, अब ये बनाना है, अब इसको कंक्लूजन निकालना है। तो इसको करने के बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, अब देखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये कौन सा स्टेटमेंट से है, ऑल ब्लैक आर बुक्स, सबसे पहले देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट से है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट से है, दूसरा स्टेटमेंट है। तो अब हम देखेंगे कि ब्लैक, तो ये वाला स्टेटमेंट से ये वाला स्टेटमेंट मिलाएंगे। तो बुक का वैल्यू यहाँ पे कितना है, ब्लैक का वैल्यू यहाँ पे कितना है 50, और यहाँ पे ब्लैक का वैल्यू कितना है 100। तो 50 से 100 जाने बोल रहा है, तो 50 से 100 हम कभी भी नहीं जा सकते हैं, लिखे 50 से हम लोग 100 कभी भी नहीं जा सकते हैं। अगर 50 से 100 जाने बोल रहा है, यानी
50 यहाँ पे वैल्यू है और कंक्लूजन पूछ रहा है यहाँ पे 100 हो गया, तो ये गलत हो जाएगा, गलत हो गया। फिर दूसरा देखिए, दूसरा कौन सा स्टेटमेंट से है, दूसरा पहला स्टेटमेंट से है। पहला स्टेटमेंट देखिए, पहला स्टेटमेंट में है, तो पहला स्टेटमेंट देखिए, पेन का वैल्यू पहला स्टेटमेंट कितना है 100, पेन का वैल्यू पहला स्टेटमेंट कितना है 50, ठीक है। 100 से 50 आ रहा है, तो 100 से 50 जा सकते हैं। यहाँ पे पेन का वैल्यू 50 है, यहाँ पे जबकि पेन का वैल्यू 100 है, ठीक है, चलेगा। अब पेंसिल का वैल्यू यहाँ पे कितना है, पेंसिल का वैल्यू 50 है, यहाँ पे पेंसिल का वैल्यू कितना है 50, ये भी चलेगा 100%, 50 से 50 भी चल सकता है। अब तीसरा आइए, तो सम पेंसिल आर ब्लैक, तो सम पेंसिल आर ब्लैक, अभी दोनों स्टेटमेंट को जोड़ दिया, तो दोनों स्टेटमेंट को जोड़ दिया वाला ये हम एक दो क्वेश्चंस कराने के बाद कराते हैं, उसके बाद आप लोग समझिएगा, क्या कि इसमें हम पहले ये वाला समझा देते हैं, उसके बाद ये एक दो क्वेश्चन और करेंगे, तो उसमें हम दोनों स्टेटमेंट जब जुड़ा हुआ रहेगा तो हम बताएंगे। तो इसको अभी पेंडिंग रहने दीजिए, ये वाला चीज को अभी पेंडिंग रहने दीजिए, दूसरा क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे जोड़ के। चलिए अब चौथा वाला करते हैं। तो चौथा वाला में क्या है, सम बुक्स आर ब्लैक, तो सम बुक्स आर ब्लैक, सम बुक्स आर ब्लैक, ये कहाँ से निकलेगा, दूसरा स्टेटमेंट से निकला, दूसरा स्टेटमेंट से निकला। तो अब दूसरा स्टेटमेंट में ब्लैक का वैल्यू कितना है 50 है, सॉरी बुक देखना है, पहले बुक देखना है, बुक का वैल्यू यहाँ 50 है, बुक का यहाँ पे वैल्यू कितना 100, ठीक चलेगा, 100 से यानी 50 आ रहा है। स्टेटमेंट से कंक्लूजन को देखना है, स्टेटमेंट कंक्लूजन का वैल्यू देखना है और फिर कंक्लूजन में देखना है। तो स्टेटमेंट में स्टेटमेंट का वैल्यू देखें 100 है और कंक्लूजन में उसका वैल्यू 50 है, तो ये चलेगा। फिर अगर यहाँ पे देखिए कंक्लूजन का वैल्यू 50 है और स्टेटमेंट में उसका वैल्यू 50 है, तो ये भी चलेगा, ये भी यही यानी सही हो गया। अब तीसरा में आइए, नो पे नहीं तो गलती हो, ये तो नहीं किए हैं। छठा देखिए, सम ब्लैक आर बुक, सम ब्लैक, तो सम ब्लैक देखिए, ब्लैक यहाँ पे 50 है और यहाँ पे ब्लैक का वैल्यू 50 है, ठीक है। यहाँ पे बुक का वैल्यू 50 है, बुक का वैल्यू यहाँ पे 100 है, तो ये भी चलेगा, ठीक है, क्या कि 100 से 50 पे आया। अब ये सतवा देखिए, ऑल पेंसिल आर पेन, ऑल पेंसिल देखिए, पेंसिल का वैल्यू यहाँ पे ये स्टेटमेंट 1 से लिया गया, तो स्टेटमेंट 1 में देखिए, स्टेटमेंट 1 में पेंसिल का वैल्यू 50 है, यहाँ पे पेंसिल का वैल्यू 100 है, तो ये गलत हो गया, 50 से 100 कभी नहीं आ सकता है, तो ये गलत हो गया। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, और चेक कर लेते हैं। तो कैसे चेक करते हैं, तो हम जब भी ऐसा स्टेटमेंट रहेगा तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट देखेंगे। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में पॉजिटिव पहले कर लिए, ऑल पेन और पेंसिल, सभी किताब पेंसिल है, सभी पेन पेंसिल है, पॉजिटिव कर लिए। ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, ये दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव था, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव निगेटिव डिसाइड करने के बाद क्या किए, स्टेटमेंट देख, ये वाला स्टेटमेंट देखे कहाँ से आया है, तो ये देखिए 1 स्टेटमेंट है, ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, पहला दूसरा है ना, तो ये वाला कहाँ, ऑल ब्लॉक, ये देखे कहाँ से आया, तो फॉर्म 2 से आया है, बुक और ब्लैक के बारे में यहाँ पे बताया गया दूसरा में। फिर ये वाला कहाँ से आया, पहला से आया है, फिर ये डिसाइड कर लिया। अब फिर जब बनाने जाएंगे तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे करने के बाद, अब उसके बाद बनाने के बाद अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर है, कहीं भी कोई भी स्टेटमेंट में निगेटिव का चर्चा हो रहा है, तो उसको हम लोग काट देंगे, वहीं नहीं हो सकता। तो कहीं भी देखिए निगेटिव का चर्चा इसमें हुआ था, नो पेन इज पेंसिल, इस स्टेटमेंट से बन रहा था 1 स्टेटमेंट, तो ये गलत हो गया। अब तीसरा काम हम लोग करेंगे, 150 डिसाइड करेंगे। तो 100% कैसे डिसाइड करेंगे, तो 100% डिसाइड करने के लिए ऑल के बाद जो भी जिसके बारे में बताएगा, जैसे पेन रहेगा, बुक रहेगा, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 100, उसको कर लेंगे। उसके बाद करने के बाद उसको देखेंगे स्टेटमेंट क्या चीज है, स्टेटमेंट पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट का वैल्यू दूसरा वाला यानी चीज के बारे में, जैसे कि सभी पेन पेंसिल है, तो पेन 100 हो जाएगा और पेंसिल का वैल्यू 50 हो जाएगा पॉजिटिव सेंटेंस में, सब में वैसे ही हो जाएगा। तो देखिए सब पॉजिटिव सेंटेंस है और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट का वैल्यू सब में 50 हो गया, सब में 50 हो गया, समझ में आ गया। और उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ वाला मिला लेंगे, क्या बेटा 100 आएगा तो 100 से 100 तक जाएंगे, 100 से 50 तक जाएंगे, 50 से 50 जाएंगे, लेकिन 50 से 100 नहीं जाएंगे। जैसे कि इसमें हम लोग हैं, ऑल यहाँ पे ब्लैक का वैल्यू 50 था, यहाँ पे ब्लैक का वैल्यू 100 था, तो ये गलत हो गया। ये वाला में सम पेन का वैल्यू यहाँ पे देखिए, पेन का वैल्यू 100 था, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है, पेंसिल का वैल्यू 50 है, तो सही हो गया। तो इसमें क्या, और ये भी सही हो गया। सम देखिए, बुक का वैल्यू यहाँ पे 50 है, ब्लैक का वैल्यू यहाँ पे 50 है, ये भी सही हो गया। फिर ये वाला गलत हो गया, ऑल पेंसिल आर पेंसिल, क्योंकि ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि पेंसिल जो है देखिए पेंसिल 50 है और यहाँ पे पेंसिल 100 हो गया, तो यानी गलत हो गया, यानी गलत हो गया।
तो इसमें कौन कौन सा फॉलो किया, इसमें फॉलो किया, तो इसमें आंसर लिखेंगे कंक्लूजन टू 4 and 6 फॉलो, 6, 4 and 2, यानी 2, 4 and 6 अनुसरण करते हैं। निष्कर्ष 2, 4 and 6 अनुसरण करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन से क्या बोल रहा है, ऑल कैट आर रैट, सभी बिल्ली चूहे हैं। फिर बोल रहा है ऑल रैट आर ब्लैक, सभी चूहे काले हैं। तो चलिए उसका कंक्लूजन दिया हुआ है, तो इसको बनाना है। तो इसमें हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि दोनों में कुछ कॉमन टर्म है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है, स्टेटमेंट कथन 1 और कथन 2 जो है उसमें कुछ कॉमन टर्म है। कॉमन टर्म क्या है, तो यहाँ पे भी रैट है और यहाँ पे भी रैट है। तो अब इसको कैसे करते हैं वो बताते हैं। चलिए तो सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड कर लेते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो ये वाला कौन सा स्टेटमेंट हो गया, ऑल कैट आर रैट, सभी बिल्ली चूहे, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, समझ में आ गया। ये भी क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और ये भी क्या है, सम ब्लैक आर रैट, मतलब कुछ काले चूहे हैं, ये भी पॉजिटिव है। सम रैट आर कैट, ये भी पॉजिटिव है। फिर क्या है, ऑल रैट आर कैट, ये भी पॉजिटिव है। ये भी ऑल ब्लैक आर रैट, ये भी पॉजिटिव है। सभी काले चूहे, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। और ये क्या है, नो रैट आर ब्लैक, ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। कोई काला चूहा काला नहीं है, ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। सम रैट आर नॉट कैट, ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। कुछ चूहा बिल्ली नहीं है, क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। हम सबसे पहले डिसाइड ये कर लेंगे, उसके बाद हम 100 और 50 डिसाइड करेंगे। तो 100 और 50 डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ऑल के बाद कैट आ रहा है, तो ऑल के बाद ये क्या है, ऑल के बाद ये 100 कर देंगे। ऑल के बाद हम लोग जानते हैं 100 है, करेंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट का वैल्यू अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू पॉजिटिव स्टेटमेंट में 50 होता है, ये हम लोग जानते हैं। अब दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या है, ऑल रैट है, तो ऑल यहाँ पे रैट हो गया 100। फिर ऑब्जेक्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, समझ गए। तो अब यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट में देखिए, यहाँ पे रैट का वैल्यू 50 हो गया और यहाँ पे रैट का वैल्यू 100 हो गया। तो इसको कैसे करेंगे, तो वो भी वाला बताएंगे, पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद इसी में हम बताएंगे, वो वाला क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद बताएंगे उसको कैसे करेंगे। दोनों स्टेटमेंट को फिर जोड़ेंगे, इसको हटा के। पहले ये वाला समझ लीजिए कि दोनों कॉमन आता है तो क्या होता है। तो दोनों कॉमन आने से हमको इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्या कि हम जब भी देख रहे हैं तो ये वाला स्टेटमेंट देख रहे हैं, सम ब्लैक आर रेड, सम ब्लैक आर रेड, सम ब्लैक आर रेड, कहाँ से लिया गया है, दूसरा स्टेटमेंट से लिया गया है। ये वाला कहाँ से लिया गया है, दूसरा स्टेटमेंट से लिया गया है। पहले स्टेटमेंट देख लीजिए कहाँ कहाँ से लिया गया, ये दूसरा से लिया गया है, फॉर्म दूसरा स्टेटमेंट से लिया गया। फिर रैट और कैट के बारे में बोला गया, रैट और कैट के बारे में कहाँ से लिया गया, पहला के बारे में, पहला से लिया गया है, पहला से लिया गया। फिर कहाँ से लिया गया, ऑल रैट कैट लिया गया है, रैट और कैट ये कहाँ से लिया गया है, पहला से लिया गया है। फिर ये वाला कहाँ से लिया गया है, ब्लैक रैट लिया गया है, ये दूसरा से लिया गया है। स्टेटमेंट आप दिखाई निकल गया, नो रैट आर ब्लैक, नो रैट आर ब्लैक, ये कहाँ से लिया गया है, ये दूसरा से लिया गया है। आई कहाँ से लिया गया है, सम रैट आर नॉट कैट, सम रैट आर नॉट कैट, ये कहाँ से लिया गया है, पहला से लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग डिसाइड कर लेंगे। फिर इसमें देखिए, मान लीजिए सभी बिल्ली चूहे हैं, सभी बिल्ली चूहे हैं, तो इसको मान लीजिए स्टेटमेंट 1 है और ये स्टेटमेंट 2 है। तो अब कुछ काले चूहे हैं, काले चूहे आ गया, काले चूहे आ गया, तो ये कहाँ से लिया गया, दूसरा से लिया गया। इसमें क्या है, बिल्ली चूहे आ गया, बिल्ली चूहे कहाँ है, पहला है, तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया। अब इसमें क्या है, बिल्ली चूहे, क्या है, पहला स्टेटमेंट हो गया। ये क्या है, काले चूहे, काले चूहे, ये कहाँ से हो गया, दूसरे स्टेटमेंट से हो गया, मिला देंगे। फिर कोई चूहा काला नहीं, कोई चूहा काला, चूहा काला, ये कहाँ से हो गया, ये दूसरा से हो गया। ये कहाँ से लिया गया, चूहा बिल्ली, चूहा बिल्ली कहाँ है, चूहा बिल्ली के बारे में बताया गया, यानी पहला स्टेटमेंट हो गया। तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लेंगे और इसको बना लेंगे। तो इजली, तो ये तो जैसे बताया था वैसे ही बना लेंगे। तो जैसे बना लेते हैं और उसका दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के बताते हैं क्या होता है।
तो इसमें हम लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, काहे कि देखिए बना लीजिए, पहला दूसरा दूसरा कहाँ से लिया गया, ये दूसरा से लिया गया। तो सम ब्लैक का रेट पूछ रहा है, तो सम ब्लैक का रेट पूछ रहा है, ब्लैक का वैल्यू यहाँ 50 है। अब यहाँ पे करिए सम के बाद ब्लैक का वैल्यू यहाँ 50 होगा और ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। यहाँ पे सम का रेट का वैल्यू यहाँ 50 होगा, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू 50 हो जाएगा। यहाँ पे ऑल रेट है तो ऑल का वैल्यू 100 होगा और पॉजिटिव स्टेटमेंट है 50 हो जाएगा। यहाँ पे ऑल का वैल्यू ब्लैक का वैल्यू 50 होगा, राइट का वैल्यू 50 हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू 50 हो जाएगा। यहाँ पे नो है तो 100 हो जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट का वैल्यू 50 हो जाएगा। यहाँ सम है तो 50 हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, ओ सॉरी 100, ई वाला का अभी जरूरत नहीं पड़ेगा, ये जब नोट वाला करेंगे तब पता चलेगा। यहाँ पे अगर नो वाले केस में देखिए, नो वाले केस में निगेटिव स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्ट का वैल्यू 100 जाता है। तो यहाँ पे नो वाला जब आया तो नो 100 यहाँ पे तो हुआ, लेकिन ऑब्जेक्ट का वैल्यू 100 हो गया। और इसमें सम वाले केस में 50 है, सम के बाद 50 है और ऑब्जेक्ट का वैल्यू 100 हो गया। तो सबसे पहले तो हम बताए थे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट जहाँ देखिएगा और निगेटिव वाला अगर कंक्लूजन दिया हुआ है तो उसको हम लोग काट देंगे। तो ऑल कैट और रेट है, यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव वाला कोई है इसमें, देखिए ये कहाँ से लिया गया है, दूसरा से। आई निगेटिव है दूसरा से, देखिए दूसरा में आई पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दूसरा से लिया गया है निगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव कंक्लूजन के बारे में पूछ रहा है, निगेटिव कंक्लूजन के बारे में जब भी पूछेगा तो इसको हम लोग गलत कर देंगे, हो ही नहीं सकता है, पॉजिटिव से निगेटिव कहीं बन ही नहीं सकता। आई कहाँ से लिया गया है, पहला, और पहला स्टेटमेंट क्या है हम लोग का, पॉजिटिव, तो निगेटिव के बारे में पूछ रहा है, नकारात्मक कंक्लूजन है तो इसको हम लोग गलत कर देंगे, नहीं वाला बन ही नहीं सकता पॉजिटिव से। अब हम लोग इसको बनाते हैं, तो इसको बनाने के लिए चलिए, ये वाला कहाँ से लिया गया है, दूसरा स्टेटमेंट से लिया गया है, पहला वाला ये वाला जो है दूसरा स्टेटमेंट से लिया गया है। तो इससे चलिए हिंदी में बना देते हैं, सभी बिल्ली चूहे हैं, सभी बिल्ली चूहे हैं। अच्छा ये वाला तो दूसरा से लिया गया है, दूसरा स्टेटमेंट से ये वाला लिया गया है, कुछ काले चूहे हैं, यहाँ पे क्या है, सभी चूहे काले हैं। अच्छा यहीं से बनाते हैं, यहाँ पे वैल्यू लिख देते, पहले सॉल्व कर देते हैं, इसको 50 कर देते हैं, इसको 100 कर देते हैं, इसको 50 कर देते हैं, कुछ के बाद वैल्यू आएगा 50, यहाँ पे हो जाएगा 50, इसको हो जाएगा 50, ऑब्जेक्ट का वैल्यू हो जाएगा 50, सभी के बाद ऑब्जेक्ट का वैल्यू हो जाएगा, सभी के बाद बिल्ली का वैल्यू हो जाएगा 100, ऑब्जेक्ट का वैल्यू हो जाएगा 50, काले का वैल्यू हो जाएगा 100, चूहे का हो जाएगा ऑब्जेक्ट, आई तो निगेटिव है, वो तो कट ही चुका है तो बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो समझिए, अब यहाँ बिल्ली का ये कहाँ से लिया गया है, दूसरा स्टेटमेंट से लिया गया, कुछ काले चूहे हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट जब देख रहे हैं, काले का वैल्यू यहाँ 50 है, यहाँ पे काले का वैल्यू 50 है तो चल रहा है, 50 से 50 जा सकते हैं। और फिर यहाँ चूहा का वैल्यू कितना है, 50 है, यहाँ चूहा का वैल्यू 100 है तो 100 से 50 जाएंगे, ये भी जा सकते हैं, तो ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा स्टेटमेंट से देखिए, ब्लैक का वैल्यू 50 है, ब्लैक का वैल्यू 50 है, ठीक है, 50 से 50 जाना है, केवल 50 से 100 नहीं जा सकते हैं, बाकी सब चलेगा। तो राइट में देखिए, राइट का वैल्यू 100 से 50 आ गया, तो ये भी 100 था यहाँ पे 50 आ गया, तो 100 से 50 भी जा सकते हैं। ठीक है, केवल एक ही नहीं जा सकते हैं, 100 से 100 जा सकते हैं, यहाँ पे देखिए 100 से 100 जा सकते हैं, 100 से 50 जा सकते हैं, 50 से 50 जा सकते हैं, लेकिन 50 से 100 कभी नहीं जाएंगे। 50 रुपये को 100 रुपये कभी बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए नहीं जा सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये सही हो गया, सब सही हो गया। फिर दूसरा वाला, दूसरा जो है नंबर, इस कहाँ से लिया गया है, स्टेटमेंट 1 से लिया गया है, स्टेटमेंट 1 से लिया गया। देखिए रैट और बिल्ली के बारे में, बिल्ली और चूहा के बारे में बोला है, बिल्ली और चूहा के बारे में बोला है, तो बिल्ली और चूहा के बारे में बोला है, तो रैट और कैट के बारे में बोला है। तो रैट का वैल्यू यहाँ पे 50 है, यहाँ पे रैट का वैल्यू 50, ठीक है, कैट का वैल्यू यहाँ पे 100 है और यहाँ पे कैट का वैल्यू 50 है, तो 100 से 50 है तो ये भी चलेगा, सही है। अब ये ऑल वाला में आइए, तीसरा वाला में, तो ऑल, यहाँ रैट का वैल्यू ये कहाँ से लिया गया है, स्टेटमेंट 1 है, तो स्टेटमेंट 1 से देखिए रैट का वैल्यू कितना है, 50, यहाँ पे 100 हो गया, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब 50 से 100 आना है। रैट और कैट के बारे में पूछा है, कैट और रैट यहाँ पे है, यानी स्टेटमेंट 1 से लिया गया है और रैट का वैल्यू यहाँ 50 है और यहाँ पे 100 हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। फिर चौथा में देखिए ब्लैक और ये वाला कहाँ से लिया गया है, पहला स्टेटमेंट से लिया गया है, सॉरी ये दूसरा स्टेटमेंट से लिया गया, तो दूसरा में ब्लैक और रेड के बारे में बताया गया, तो यहाँ पे ब्लैक का वैल्यू 50 है, यहाँ पे ब्लैक का वैल्यू 100 हो गया, तो 50 से 100 कभी जा नहीं सकते, तो ये भी गलत हो गया। तो यानी इसमें केवल कंक्लूजन कौन कौन सा सही हो जाएगा, कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो,
मतलब निष्कर्ष 1 और 2 केवल अनुसरण करता है। चलिए अब यही क्वेश्चंस में हम आपको बताते हैं कि अब सर बहुत स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ऐसा तो हो गया लेकिन कॉमन आ गया, अब दोनों मिला के जब क्वेश्चन दे देगा, जैसे दोनों मिला के क्या क्वेश्चन देगा, कंक्लूजन हम लोग करेगा, बताते हैं। इतना तक तो समझ में आ गया कि अलग अलग स्टेटमेंट था, अलग अलग जुड़ा नहीं तो मिल गया, बन गया। लेकिन जब हम लोग को इसमें बोल देगा, क्या बोलेगा, चलिए देखते हैं। इसमें बोलेगा, इसमें निष्कर्ष लिख देगा, निष्कर्ष में क्या दिखेगा, कंक्लूजन, निष्कर्ष लिखेगा, पहला निष्कर्ष लिखेगा, अब दोनों सेंटेंस को जोड़ देगा। पहला निष्कर्ष लिखेगा ऑल कैट आर ब्लैक। जो पिछला वाला क्वेश्चन था, जो इसके पिछला वाला क्वेश्चन जो बना रहे थे जिसमें हम छोड़े थे, वही देखिए अब हम लोग आप लोग को हम बता रहे हैं। अब दोनों को जोड़ दिया, जैसे ये भी इसमें कैट है और इसमें ब्लैक को जोड़ दिया। दूसरा पूछेगा सम कैट आर ब्लैक। तीसरा बोलेगा सम ब्लैक आर कैट। चौथा बोलेगा ऑल ब्लैक आर कैट। पांचवा बोलेगा नो कैट इज ब्लैक। छठा बोलेगा सम रैट इज ब्लैक। चलिए अब इसको कैसे करिएगा बताइए। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अब क्या क्या, ऑल कैट आर ब्लैक, मतलब ये जो हुआ ये कहाँ, सबसे पहले स्टेटमेंट दिखाई थी कि डिसाइड कीजिए। तो ये कैट और ब्लैक, कैट है और ब्लैक है, कैट और ब्लैक यानी दोनों स्टेटमेंट से लिया, स्टेटमेंट 1 + 2 दोनों से लिया। ये भी क्या किया, कैट और ब्लैक के बारे में बोला, कैट और ब्लैक से स्टेटमेंट 1 + 2 बोला, ठीक है। ये भी उसे ही बना, ब्लैक एंड कैट के बारे में बोला, यानी 1 + 2 दोनों स्टेटमेंट से बना। ये भी 1 + 2 दोनों स्टेटमेंट से बना। कैट एंड ब्लैक, कैट एंड ब्लैक, ये भी क्या बना, 1 + 2 से बना। और ये क्या बना, रैट इज ब्लैक, रैट इज ब्लैक, ये कहाँ से बना, स्टेटमेंट दूसरा से बना। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको करेंगे, चलिए। तो इसको करने के लिए सबसे पहले अगर हम कॉमन का वैल्यू देखेंगे, तो ये दोनों में कॉमन का वैल्यू क्या है, ये दोनों में मतलब ऑल कैट आर रैट, देखिए यहाँ पे सभी बिल्ली चूहे हैं, और ऑल रैट आर ब्लैक, तो इस समय दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, रैट। तो दोनों में कॉमन निकाल लेंगे। तो रूल है, रूल क्या कहता है हम लोग का कि कॉमन, मान लीजिए कॉमन अगर रहेगा, कॉमन इसमें क्या है, रैट, तो इसमें एक रूल है। चलिए रूल को यहाँ पे लिखते हैं, ये तो जानते ही हैं आप लोग। जब ऐसा टेस्ट सेंटेंस आ गया है कॉमन वाला में, तो कॉमन वाला में कॉमन वाले में किसी भी एक चीज का, किसी भी एक कॉमन का वैल्यू 100 होना चाहिए, तभी
100% पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा। चलिए कॉमन वाले में ये होता है, कॉमन वाले में ये रूल है। कॉमन वाले में क्या रूल है, किसी भी एक कॉमन का वैल्यू 100 होना चाहिए तभी 100% निष्कर्ष निकलेगा। तो किसी भी एक कॉमन का वैल्यू, तो कॉमन का वैल्यू देखिए इसमें 50 है और 100 है, तो हाँ दोनों कॉमन में से एक का वैल्यू क्या है, 100 जरूर है। देखिए 100 है, यहीं पे अगर यहाँ पे सम लिखा रहता, सम रेट लिख देता, तो यहाँ पे इसका ही वैल्यू 50 हो जाता, तो ये कभी निष्कर्ष नहीं बनता, उसमें कभी नहीं बनता। तो ये क्या देखें, दोनों में ये बनाने के लिए क्या देखेंगे, दोनों का कॉमन का वैल्यू देंगे, तो इसमें कॉमन का वैल्यू 50 है, इसमें कॉमन का वैल्यू 100 है, तो एक इसमें तो एक ही बोल रहा है, एक का वैल्यू 100 होना चाहिए, तो एक का वैल्यू 100 है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब बनाएंगे। तो 100 का वैल्यू अगर बना लिए तो रैट और रैट मान लीजिए दोनों आपस में, इससे डायरेक्ट अब सेंटेंस ऐसे बनेगा। तो अब सेंटेंस हम लोग डायरेक्ट मिल गया, तो अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ से यहाँ देखेंगे। तो देखिए अब इसको हम लोग पहले 100 और 50 में डिवाइड कर लेंगे, तो 150 डिसाइड कर लेते हैं। तो ऑल कैट यानी 100 कर देते हैं इसको, ब्लैक ऑब्जेक्ट है, 50 पॉजिटिव सेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट 50 हो गया। सम कैट तो सम 50 ऑब्जेक्ट 50, सम ब्लैक 50 कैट 50, ऑल 100 कैट 50। नो देखिए, तो नो वाले तो देखना ही नहीं है, तो नो वाले जैसे ही आया तो दोनों मिला, दोनों क्या है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट दोनों मिलके पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकलेगा। तो दोनों पॉजिटिव मिलके अगर निगेटिव निष्कर्ष कभी नहीं बन सकता, तो ये क्या है, नो कैट इज ब्लैक बोल रहा है, ये निगेटिव निष्कर्ष है, नहीं कहते ये गलत हो जाएगा हम लोग का ऐसे ही। आई तीसरा वाला तो सिंगल अपना है, तो इसको कर दीजिए, अब सम रैट 50 है, अब ब्लैक यानी 50 क्या हो जाएगा। अब इसको करते हैं हम लोग, तो अब बोल रहा है ऑल कैट आर ब्लैक, तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ दोनों मिला के बनाएंगे, और ये दोनों मान लीजिए आपस में कॉमन हो गया, तो कॉमन को हम लोग नहीं देखेंगे, कॉमन को हम लोग नहीं देखेंगे, कॉमन दोनों दो स्टेटमेंट ऐसा आएगा कॉमन वाला, तो हम लोग को वही देखना है, कॉमन का वैल्यू एक ठोका 100 होना चाहिए, वहां पे देख लेने के बाद डायरेक्ट हम लोग ये देखने लगेंगे। तो अब इसमें क्या देखेंगे, ऑल कैट, कैट आर ब्लैक, तो कैट देखेंगे 100 है, यहाँ पे कैट का वैल्यू यहाँ पे 100 है, अब ब्लैक का वैल्यू यहाँ से दीजिए, तो ये क्या इसमें तो ब्लैक है नहीं कहीं, तो ब्लैक का वैल्यू इसमें 50 है, तो ब्लैक का वैल्यू 50 है, तो यहाँ पे कैट का वैल्यू 100 था, यहाँ ब्लैक का वैल्यू 50 था, तो दोनों मिला के हम लोग का ये सही हो गया, क्या कि 100 से 100 जा गया और 50 से 50 गया, तो ये सही हो गया। दूसरा में देखेंगे सम, कैट का वैल्यू यहाँ 50 है, कैट का वैल्यू कितना है, कैट का वैल्यू 100 है, तो 100 से 50 आया, तो ठीक है। फिर ब्लैक, ब्लैक का वैल्यू 50 है, यहाँ पे ब्लैक का वैल्यू 50 था, ये तो ये भी सही हो गया। अब तीसरा में क्या है, सम ब्लैक, सम ब्लैक देखिए ब्लैक का वैल्यू यहाँ 50 है, ब्लैक का वैल्यू यहाँ पे 50 है, ठीक है। अब कैट का वैल्यू यहाँ पे 50 है, कैट का वैल्यू यहाँ पे 100 है, तो 100 से 50 आया, ये भी ठीक है, ये भी बन गया। अब ऑल ब्लैक आर कैट, देखिए ऑल ब्लैक का वैल्यू यहाँ पे 50 है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक का वैल्यू 100 हो गया, यहाँ पे कैट का वैल्यू 50 है, तो कैट का वैल्यू यहाँ पे तो चलेगा, लेकिन यहीं पे तो गलती हो गया, 50 यहाँ पे 50 था, यहाँ पे 100 हो गया, तो ये गलत हो गया, यानी ये निष्कर्ष गलत हो गया। छठा वाला क्या है, सम रैट इज ब्लैक, तो ये सिंपली और सही दूसरे स्टेटमेंट से लिया गया है, तो सम रैट इज ब्लैक, तो यहाँ पे रैट का वैल्यू 100 है, यहाँ पे रैट का वैल्यू 50 है, तो ठीक है चलेगा ये। फिर ब्लैक, ब्लैक का वैल्यू 50 है, ब्लैक का वैल्यू 50 है, यानी ये सही हो जाएगा। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा 1 2 3 एंड 6, निष्कर्ष 1 2 3 एंड 6 अनुसरण करता है। बस यही है समझना। तो इसमें समझिए, जब भी कॉमन आ जाएगा, सभी बिल्ली चूहे आ जाएगा, चलिए अब हिंदी वाला में दिखाते हैं। सभी बिल्ली चूहे हैं, सभी चूहे काले हैं, अगर ये आ गया, दोनों में चूहा चूहा कॉमन आ गया, तो चूहा चूहा कॉमन आ गया, तो नंबर पहले डिसाइड करेंगे, तो सभी के बाद 100 आता है, सभी के बाद 100 होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू 50 हो जाता है,
तो उसके बाद क्या करते हैं, चूहा चूहा को आपस में मान लीजिए काट दिए, कॉमन निकाल लिए, तो बाकी स्टेटमेंट क्या बन गया, सभी बिल्ली और काले वाला स्टेटमेंट बन गया। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे जो 1 और 2 से निकल रहा है, 1 और 2 से क्या निकल रहा है, ऑल कैट आर ब्लैक, सभी बिल्ली काली हैं। तो 1 और 2 से मिला, यानी सभी बिल्ली देखेंगे, सभी बिल्ली सभी बोल रही है, तो सभी 100 यहाँ पे भी है, बिल्ली भी 100 है यहाँ पे। और काली बोल रहा है, काला यहाँ पे 50 है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट का वैल्यू 50 होने के कारण 50 है, तो सही हो जाएगा। इस टाइप का हम लोग बनाएंगे। आगे और क्वेश्चन 1-2 देखते हैं, तो उससे हम लोग का और क्लियर हो जाएगा। चलिए 2-3 क्वेश्चन और करेंगे तो सारा क्लियर होता जाएगा। चलिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 ये है और स्टेटमेंट 2 ये है, एक स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट। इसमें क्या बोल रहा है, सभी पीला लाल है, कुछ पीला हरा है, ऑल येलो आर रेड और सम येलो आर ग्रीन। तो सबसे पहले तो ये देख लिए, और उसके बाद निष्कर्ष देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 निष्कर्ष दिया है। इसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा निष्कर्ष 100% ट्रू है और फॉल्स 100% मतलब 100% ट्रू है। तो सबसे पहले पॉजिटिव देख लेने के बाद इसको क्या बोले थे हम कि 100 और 50 डिसाइड करना है। तो 150 डिसाइड करना है, तो ऑल के बाद येलो है। देखिए सभी हिंदी में आज बता देते हैं, सभी के बाद पीला है, तो यानी ये हो जाएगा 100 ऑब्जेक्ट। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दूसरे वाले जो ऑब्जेक्ट उसका वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव स्टेटमेंट होने के कारण, सकारात्मक स्टेटमेंट होने के कारण हो जाएगा 50। उसी तरह इसका हो जाएगा, कुछ का है तो इसका वैल्यू 50 हो जाएगा, और इसका हरा का वैल्यू हो जाएगा 50, क्योंकि ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब इसमें निष्कर्ष में देखिए, तो ये तो हम लोग डिसाइड कर लिए, चलिए ये डिसाइड कर लिए सबसे पहले। अब ई डिसाइड करने के बाद निष्कर्ष को देखेंगे। तो निष्कर्ष को जब हम देखने जा रहे हैं तो क्या बोल रहा है, कुछ लाल हरा है। तो ये जो निष्कर्ष बोल रहा है कहाँ से लिया हुआ है, तो कुछ लाल हरा है, तो इसमें देखेंगे तो सभी पीला लाल है, यहाँ से तो नहीं लिया गया है। फिर कुछ पीला हरा है, यहाँ से भी नहीं लिया गया। लेकिन दोनों को जब मिला रहे हैं, दोनों से कॉमन ले रहे हैं, तब हम लोग का बन जा रहा है लाल हरा, दोनों में कॉमन है, लाल और हरा देखिए दोनों में कॉमन है, यानी दोनों सेंटेंस को मिलाने से बन रहा है। हमको पता चल रहा है कि दोनों सेंटेंस को मिलाने से बन रहा है, 1 और 2 स्टेटमेंट को मिला रहे हैं, तो हम लोग का ये पहला निष्कर्ष बन जा रहा है। उसी तरह दूसरा वाला निष्कर्ष भी हम लोग का वैसे ही बन रहा है, हरा लाल के बारे में बोल रहा है, हरा और लाल के बारे में बोल रहा है, पीला का डिसाइड नहीं कर रहा, दोनों को मिलाने से ही बन रहा है। तीसरा भी वैसे ही बन रहा है, हरा लाल, चौथा भी हरा है, यानी कॉमन वाला, ये कॉमन वाला क्वेश्चन है, मतलब दोनों को मिला के बनाना है हम लोग को तीसरा। तो कॉमन वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम क्या बताए थे, कॉमन वाले क्वेश्चन में क्या रूल लगाएंगे हम लोग। तो कॉमन वाले रूल में हम आपको बताए थे, कॉमन वाले रूल में हम आप लोग को बताए थे कि जब कॉमन रहेगा तो कॉमन में क्या करना है, कॉमन में किसी भी एक का वैल्यू, कॉमन का किसी भी एक कॉमन का वैल्यू, यानी किसी भी एक कॉमन, तो इसमें कॉमन कौन सा है, तो कॉमन हमारा इसमें येलो है, देखिए येलो है। तो येलो किसी भी एक कॉमन का वैल्यू कितना होना चाहिए, 100 के बराबर होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, किसी भी कॉमन का वैल्यू 100 के बराबर होना चाहिए, तभी 100% पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा। अगर इसमें से किसी का भी एक का वैल्यू 50 हो जाता तो हमारा 100% निष्कर्ष निकलता ही नहीं। अगला वाला क्वेश्चन जो बना करेंगे उसमें हम उसको बता देंगे कैसे नहीं निकलेगा। तो देखें इसमें हम जैसे ही हमारा 100 है और 50 है, ये क्या है, एक भी कॉमन का वैल्यू 100 है, तो हमारा निष्कर्ष निकलेगा। तो चलिए निष्कर्ष निकलेगा, तो ये कॉमन को ऐसे कर दीजिए, मान लीजिए। और डायरेक्ट क्वेश्चंस में हम लोग जब आएंगे, तो जैसे कि अब इसमें आएंगे सम रेड और ग्रीन, तो यहाँ से अब हम लोग यहाँ देखेंगे रेड और ग्रीन का वैल्यू हम लोग यहाँ से यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पे भी ग्रीन सम का वैल्यू, सम रेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे सम के बाद रेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 50, और यहाँ ग्रीन का वैल्यू कितना हो जाएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट होने के कारण ग्रीन का वैल्यू हो जाएगा 50। यहाँ पे भी यहाँ कुछ के बाद हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50। इसी तरह सम के बाद ग्रीन का वैल्यू हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50 50। ग्रीन का वैल्यू हो जाएगा ऑल 100, रेड का वैल्यू 50, सभी हरा का वैल्यू 100, सभी के बाद बताए हैं
पॉजिटिव स्टेटमेंट होने के कारण ऑब्जेक्ट का वैल्यू 50, सम के बाद 50, नॉट है तो इसमें नॉट वाले केस में तो 100 करते हैं ऑब्जेक्ट का वैल्यू, लेकिन नॉट वाला तो बनेगा ही नहीं। नॉट वाला अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेगा तो दोनों मिलके हमेशा पॉजिटिव निष्कर्ष ही निकलेगा। तो ये नेगेटिव वन है, सम ग्रीन आर नॉट रेड, कुछ लाल हरा नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये बन नहीं सकता है, तो इसको देखने का जरूरत नहीं है। आगे देखिए, ऑल रेड आर ग्रीन, फिर ऑल के बाद 100 ये हो जाएगा, ग्रीन है तो पॉजिटिव होने के कारण ये 50 हो जाएगा, 150। ये नो है तो यानी 100 हो जाएगा, नो के बाद हम बताए थे ये भी नो वाला है, तो नो वाला इसको भी देखने का जरूरत नहीं है। निगेटिव वाला निष्कर्ष, नकारात्मक निष्कर्ष को देखने का जरूरत ही नहीं है, होगा ही नहीं। अब हो गया हमारा, तो हम लोग का बच्चा 1, 2, 3 और 5 को देखना है। तो चलिए देखते हैं। तो अब सम रेड और ग्रीन, तो ये कहाँ है, 1 और 2 को मिलाने से बना है, 1 और 2 को मिलाने से बना है। तो देखिए एक में रेड का वैल्यू कितना है 50, रेड का वैल्यू 50, ठीक है 50 चलेगा। ग्रीन का वैल्यू कितना 50, 50 ठीक है चलेगा, यानी ये स्टेटमेंट सही हो गया। देखिए इसमें वही ना, पीला पीला अलग कर लीजिए, देखिए पीला पीला अलग कर लीजिए, मान लीजिए लाल का वैल्यू यहाँ देखिए, लाल का वैल्यू 50, हरा का वैल्यू दूसरा से देखिए 50, ठीक है ये होगा। दूसरा वाला में ये ग्रीन का वैल्यू 50, यहाँ ग्रीन का वैल्यू कितना 50, ठीक है। रेड का वैल्यू कितना 50, यहाँ पे पहला वाला में देखिए रेड का वैल्यू 50, 50, इसमें ये 50, 50 ये ठीक चलेगा। इसमें और देखिए ऑल ग्रीन का वैल्यू 100, हरा का वैल्यू कितना है, हरा का वैल्यू 50 है, हरा का वैल्यू कितना है 50 है, और तीसरा वाला में क्या बोल रहा है, हरा का वैल्यू 100 बोल रहा है। तो 50 से तो 100 नहीं आ सकते हैं, कभी भी 50 से 100 नहीं आ सकते हैं, बताया। तो 50 से 100 हम लोग 50 है, उससे हम लोग को 100 पे आना है, तो ये गलत हो जाएगा, नहीं आ सकते हैं। फिर चौथा क्या है, फिर ये तो गलती है। 5वां नंबर देखिए, ऑल रेड आर ग्रीन, रेड रेड कितना है 100, यहाँ रेड का वैल्यू कितना है, रेड का वैल्यू 50 है, रेड का वैल्यू फिर 50 से 100 आना है, नहीं आ सकते। तो इसमें हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2 सही है। तो कंक्लूजन 1 and 2 follows। क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है, 1 and 2 अनुसरण करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बस यही कॉमन वाले केस में हमको ये रूल को याद रखना है, सारा क्वेश्चन हम लोग का इजीली बन जाएगा। कॉमन वाला केस जब भी आएगा तो उसमें हम लोगों को एक ही बात देखना है, क्या देखना है, वो कॉमन वाले में केस में एक का भी वैल्यू 100 होना चाहिए। अगर किसी भी एक का वैल्यू 100 हो गया तो वो क्वेश्चन बनेगा। अगर वैल्यू नहीं हुआ 100 से नीचे आ गया, जैसे सम वाला केस आ गया, सम येलो लिख दिया, सम मान लीजिए येलो, आर ग्रीन लिख देगा, ठीक है। तो इसमें सम ग्रीन, येलो वाला ग्रीन लिख देगा, फिर लिख देगा सम ग्रीन आर येलो, लिखेगा ना जी। तो यहाँ पे जब हम लोग बनाने जाएंगे तो सम के बाद इसका वैल्यू हो जाए पॉजिटिव, इसका वैल्यू हो 50, इसको जब निकालने जाएंगे तो ऑब्जेक्ट ऑन पॉजिटिव स्टेटमेंट होने के कारण इसका वैल्यू हो जाएगा 50। पूरी तरह इसका इनका हो जाएगा 50 और इसका हो जाएगा 50। तो इस केस में जब भी हम देखेंगे तो इसमें कौन कौन सा कॉमन है, अच्छा ये ऑल येलो नहीं, मान लीजिए यहाँ पे रेड रखते हैं, यहाँ पे रेड रखते हैं, तो ये तो ऐसे बन गया। पॉजिटिव स्टेटमेंट होने के कारण इसका वैल्यू सम के बाद ग्रीन 50 हुआ और रेड का वैल्यू 50 हुआ। तो अब जब इसमें कॉमन से कौन सा है, कॉमन हम लोग का ग्रीन और ग्रीन है कॉमन, लेकिन ग्रीन ग्रीन कॉमन तो है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें जब ग्रीन ग्रीन को देख रहे हैं तो ग्रीन ग्रीन में देखने जा रहे हैं तो किसी भी एक कॉमन का वैल्यू 100 नहीं है, दोनों क्या है 50 50। तो इससे कोई भी निष्कर्ष नहीं बन सकता है, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, यानी जितना भी निष्कर्ष दिया हुआ रहेगा सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है,
इसमें क्वेश्चन देखते हैं, ऑल बॉयज आर प्लेयर। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट 1 है और ये 2 है, 1 2। आइए अब सबसे पहले पॉजिटिव और निगेटिव डिसाइड कर लीजिए। तो पॉजिटिव है क्या, कौन है, ऑल बॉयज आर प्लेयर, ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑल कूल्स आर प्लेयर, ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें नहीं और नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। अभी अब कंक्लूजन देखिए। तो कंक्लूजन में क्या है, ऑल बॉयज आर कूल। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये जो कंक्लूजन है कौन सा फॉर्म, स्टेटमेंट 1 से लिया गया है कि स्टेटमेंट 2 से लिया है। तो ऑल बॉयज आर कूल, तो ऑल बॉयज आर कूल देखिए। तो ऑल बॉयज आर कूल मतलब बताए हैं कि दोनों में से दोनों मिला के लिया गया, मतलब 1 स्टेटमेंट और +2 स्टेटमेंट मिला के लिया गया इसको। दोनों स्टेटमेंट को जब मिलाया गया है तब ये कंक्लूजन बना है। उसी तरह सम कूल्स आर बॉयज, कूल्स आर बॉयज देखिए दोनों मिला के बना है, 1 + 2 1 + 2 1 + 2 सब, यानी 1 + 2 मिला के सब 1 + 2 कंक्लूजन मिलाने से बना है, सब में कूल और बॉयज का प्रयोग हुआ है। तो अब ऐसा जब क्वेश्चन आ जाएगा तो इसको कैसे करना है, तो सबसे पहले इसको करना है, तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव से पॉजिटिव ही बनेगा। देखिए पॉजिटिव यहाँ पे स्टेटमेंट है, पहला भी पॉजिटिव है, दूसरा का भी पॉजिटिव है स्टेटमेंट। तो पॉजिटिव पॉजिटिव जब स्टेटमेंट रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव जब दोनों स्टेटमेंट है, तो जब निष्कर्ष जो बना है दोनों मिलके वो पॉजिटिव ही बनेगा, निगेटिव नहीं बनेगा। तो निगेटिव वाला जो निष्कर्ष है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चारों निष्कर्ष है जो 5 6 7 8 ये निगेटिव है, तो ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, नो कूल आर बॉय, कोई कोई कूल लड़का नहीं है, यानी कि नेगेटिव का प्रयोग हो रहा है। इसमें क्या बोल रहा है, सम कूल आर नॉट बॉयज, कोई कुछ कूल लड़का नहीं है, इस पे पूछ रहा है। फिर इसमें बोल रहा है कुछ बॉय कूल नहीं है, फिर बोल रहा है कोई बॉय कूल नहीं है, यानी सब नेगेटिव का प्रयोग है। तो इसमें भी देखिए नहीं है, यानी इसमें भी नेगेटिव का प्रयोग है, यानी गलत हो जाएगा, उसके बाद कहिए गलत हो जाएगा। तो यही चारों हम लोग को 1 2 3 4 1 2 3 4 इसी चारों के बारे में हमको बनाना है। तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ऐसे करने के बाद पॉजिटिव डिसाइड कर लिए, तो अब इसमें भी डिसाइड कर लीजिए। तो ऑल बॉयज आर कूल क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ये तुमको पता ही है कि नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, तो यानी सारा ही पॉजिटिव है। तो सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करें, पॉजिटिव डिसाइड कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे 100 और 50 उसमें करेंगे। तो इसके बाद ऑल के बाद यहाँ बॉय है, तो यहाँ पे ऑल के बाद 100 कर देंगे। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट का वैल्यू यानी दूसरा वाला जो जगह पे है, यानी ये लड़के का वैल्यू है सभी के बाद 100 हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो है खिलाड़ी उसका वैल्यू 50 हो जाएगा, ये हम जानते हैं। उसी तरह इसमें भी करना है, इसमें भी 50 कर देना है। उसी तरह सबको अब इस सब को करेंगे, तो इस सबको मिलाने से वैसे ही सेम करिए। निष्कर्ष को ऑल बॉयज 100, कूल का वैल्यू 50, सम का वैल्यू 50, बॉयज का वैल्यू फिर सम का वैल्यू 50, कूल का वैल्यू 50, सम और ऑल है, ऑल का वैल्यू 100, बॉयज का वैल्यू 50। इसी तरह सभी का वैल्यू 100, कूल का वैल्यू 50, कुछ का वैल्यू 50, बॉयज का वैल्यू 100, बॉयज का वैल्यू 50, यहाँ सॉरी 50 होगा ना, ऑब्जेक्ट का वैल्यू हमेशा 50 रहेगा, सभी का वैल्यू 100, ये 50। ठीक है, समझ में आ गया। अब करते हैं, तो 150 कर लिए। तो अब हम इसमें बताए थे कि जब दो चीज़ें दो कॉमन आ गया, जो कॉमन देखिए यहाँ पे प्लेयर है, यहाँ पे प्लेयर है, ऑल बॉयज आर प्लेयर, ऑल कूल्स आर प्लेयर, मतलब दोनों सेंटेंस मिला के एक तो कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, तो कॉमन प्लेयर आ रहा है। तो प्लेयर अगर आ गया हमारा कॉमन, तो दोनों कॉमन में इसमें ऑल का वैल्यू 100 और इसका वैल्यू 50। अभी हो गया, इसमें 50 इसका वैल्यू आ गया और इसमें 50 इसका वैल्यू आ गया। तो क्या बताए थे, जब कॉमन का वैल्यू 50 50 है, तो कॉमन का वैल्यू हम बताए थे कि रूल में हम लोग का क्या है, जब कॉमन वाला स्टेटमेंट आ गया तो रूल हम लोग का क्या बताता है, रूल हमारा बताता है कि किसी भी एक कॉमन का वैल्यू 100 होना चाहिए, तभी 100% निष्कर्ष निकलेगा। तो किसी भी एक कॉमन का वैल्यू हम लोग का 100 हो रहा है, कॉमन इसमें कौन सा प्लेयर है। अब प्लेयर दोनों का वैल्यू क्या हो गया, 100 हो गया। देखिए
बल्कि 50 हो गया, ये भी कॉमन, यहाँ पे भी कॉमन का वैल्यू 50 है और यहाँ भी कॉमन का वैल्यू 50 है। तो दोनों जब कॉमन का वैल्यू हमारा 50 हो गया तो उस दोनों को मिला के जब निष्कर्ष निकालेंगे तो कभी भी हम लोग का निष्कर्ष नहीं निकलेगा। 50-50 से हम लोग का कभी भी 50-50 कॉमन का वैल्यू हो गया, दोनों में से एक ठो का ये वैल्यू 100 नहीं है तो उससे हम लोग का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। निष्कर्ष देखिए कि हम लोग का गलत हो जाएगा। दोनों को जोड़ के कभी भी निष्कर्ष नहीं निकलता। देखिए यहाँ पे भी लड़के खिलाड़ी का वैल्यू 50 है, यहाँ पे भी खिलाड़ी का वैल्यू 50 ही निकल रहा है ना। दोनों में कॉमन क्या है, खिलाड़ी है। अगर दोनों का वैल्यू 50 है तो 50 जो 50 है तो हम लोग का रूल क्या कहता है, कॉमन वाले केस में हम लोग का रूल कहता है किसी भी एक कॉमन का वैल्यू 100 होना चाहिए तभी 100% निष्कर्ष नहीं लगा रहा। हम लोग का रूल तो यहाँ पे फॉलो ही नहीं करता है, यानी सारा ये गलत हो जाएगा, कोई निष्कर्ष नहीं लिखेगा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे ऐसा अगर आ गया तो देख लेंगे, उसका लिखेंगे कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, यानी नो वन फॉलो, कोई निष्कर्ष फॉलो नहीं करता है। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास मेरा कैसा लगा, और भी हम लोग कल क्या किए हैं, अभी हम आपको केवल पॉजिटिव के बारे में ही बताए हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव निकालने का ही बारे में बताए हैं। उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट करेंगे, जैसे पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट रहेगा। पहला स्टेटमेंट अभी हम लोग क्या किए, पॉजिटिव वाला किए, पॉजिटिव से पॉजिटिव निकालने सीखे। फिर हम लोग आगे वाला क्लास में जो लेक्चर होगा उसमें क्या करेंगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट एक रहेगा, एक निगेटिव स्टेटमेंट रहेगा, उससे निकालेंगे कौन सा क्या चीज़ निकलता है। फिर निगेटिव रहेगा, उससे निकालेंगे क्या निकलता है। फिर निगेटिव पॉजिटिव भी निकालेंगे, उससे क्या निकलता है। ऐसे सारा हम लोग निकालेंगे कौन सा स्टेटमेंट क्या निकलेगा। ठीक है, चलिए तो अगले क्लास में देखते हैं दोस्तों, और आज का क्लास कैसा लगा हमको बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से आप लोगों को सारा कुछ बताएंगे। बस ये कॉमन वाले में केवल ये याद रख लीजिएगा कि कॉमन वाले केस में एक का भी वैल्यू 100 होना चाहिए तभी निष्कर्ष निकलेगा 100%, नहीं तो नहीं निकलेगा।